देखिए अब आप, ये वाला और ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है। ए बी और सी डी क्या है? दो समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है। यहाँ पे हम 1 लिखे हैं, ये एंगल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, तो 1 और 5 आपस में इक्वल होगा। कोण 1 बराबर में कोण 5। इसी तरीके से और कौन सा बराबर होगा? 2 और 6 भी बराबर होगा। कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। और कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 8 के बराबर होगा। और कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला और ये वाला, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। क्यों? अल्टरनेटिव एंगल है। कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। क्यों? एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव एंगल है। इसी तरह और कौन बराबर होगा? कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। क्यों होगा? अल्टरनेटिव एंगल है, इसलिए बराबर होगा। अब इसको और इसको अगर मैं जोड़ूंगा, कोण 3 और प्लस कोण 6, तो ये बराबर 180 होगा। इसको बोलेंगे अंतःकोण। तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। इसी तरह इधर कौन होगा? कोण 4 बराबर होगा, कोण 4 और कोण 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। ये दोनों भी कौन से कोण हुए? अंतःकोण हुए। तो ये दोनों को जोड़ने से 180, इसी तरह ये भी 180। इतना सारा आपको एंगल याद रखना है। नोट कर लीजिए इसको, फोटो खींच लीजिए, सबसे बढ़िया है। तो अगला हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे। ये ज्योमेट्री का एकदम बेसिक लाइन है। आपको इतना बात पहले ज्योमेट्री में समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे कुछ सोच पाएंगे। ये लाइन ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं पहले। हो गया? देखिए, अब एक एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और समझते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अब पहला वाला क्वेश्चन को आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है? ए रेशियो बी 2:1 है। यानी यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो रेशियो का साइन हटाने के लिए 2x और x कहेंगे। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों जोड़कर 180 आना चाहिए। इसका मतलब 2x प्लस में x बराबर में 180 होना चाहिए। तब तो 3x बराबर 180, x बराबर 60 हो गया। इसका मतलब ये वाला हो गया 120, जबकि ये कितना हो गया? 60। आपको क्या चाहिए वो देखिए, a का मान चाहिए। तो फिर आपका आंसर कौन सा हुआ? 120, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी सेम है। देखिए, a माइनस बी दिया है 80, और हम लोग को मालूम है कि इस क्वेश्चन में a प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन है ये, और ये 180 होना चाहिए। तो a प्लस बी बराबर में क्या होना चाहिए? 180। और ये मुझे क्या दे रखा है? a माइनस बी दे रखा है। तो a माइनस बी बराबर में 80। तो समीकरण बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो हम यहाँ से a भी निकाल सकते हैं और b भी निकाल सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जब जब आपको ये दो इक्वेशन दिखे, a प्लस बी और a माइनस बी, जब जब आपको दिखे, तो इसमें बड़ा वाला एंगल कौन है? ए है, क्योंकि ए में से घट रहा है तो ये पॉजिटिव में है। तो ए बड़ा है और बी छोटा है। तो आपको जब जब किसी भी चैप्टर में हम बता रहे हैं, अगर आपको ये दो इक्वेशन दिख रहा है जिसमें एक बार ये जोड़ रहा है और एक बार ये घटा रहा है, और आपको बड़ा वाला जानना है, तो आप क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 180 और 80 को, और 2 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और छोटा वाला जानना है तो 180 माइनस 80 कीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, ये छोटा वाला का बता देगा। कटाना भी आपके पास के तरीके हैं, आप दोनों को जोड़ के 2 से कटा दीजिए, या
इस 2 से इसको कटा दीजिए तो 90 हो गया, और इसी 2 से इसको कटा दीजिए तो 40 हो गया। तो 90 और 40 130 आ गया। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये 90 हो गया और ये 40 हो गया, तो 90 में से 40 गया 50, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये याद रखेंगे ना तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। ये हर बार जब ऐसा इक्वेशन आएगा हर जगह फॉलो होने आए। नोट कर लीजिए इसको। हम लोग कितना क्वेश्चन बनाए हैं? 2 क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं बस। फोटो खींच लो, सबसे बढ़िया है। हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको सुनाते हैं। ये देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन। हम लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये दोनों जोड़कर कितना आएगा, 180 आएगा। तो ये 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस में 25 बराबर में 180 नहीं कर दें? यहाँ से x का वैल्यूएशन आ जाएगा। जब x का वैल्यूएशन आएगा तो आपसे x पूछ भी रहा है, बस वही आंसर हो जाएगा। तीसरा में कुछ नहीं करना है। चौथा को देखिए आप, चौथा भी सेम ही है। ये सब जोड़कर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। यानी आपको लिखना चाहिए x प्लस 50 प्लस 2x माइनस में 20 बराबर में 180। सोल्व करेंगे x आएगा, और आपसे पूछ क्या रहा है वो देखिए आप, AOC यानी x ही पूछ रहा है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग कौन सा? 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई जेड तीनों को जोड़कर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 180 लिख सकते हैं। और ये रेशियो मुझे दे रखा है, तो हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? क्योंकि एक्स का इस्तेमाल हो चुका है तो आप कोई और लेटर ले लीजिए, ए ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 4a प्लस 6a बराबर में 180। 6 4 10 और 5 15, 15 12 180। ए का वैल्यूएशन 12 आ गया। अब पूछ क्या रहा है? y का मान पूछ रहा है, मतलब बीच वाला पूछ रहा है आपसे। तो 12 गुना 4 48, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लीजिए।